नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव अग्रवाल फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल फिज़िक्स 2.0 पर। इस चैनल पर आपको IIT जैम फिज़िक्स से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस मिलती रहती हैं। इस चैनल पर आपको IIT जैम से रिलेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, सिलेबस और भी बहुत सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो टाइम खराब ना करते हुए आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे अपने मैकेनिक्स के सिलेबस को। ठीक है, 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और अगर अभी तक आपने तैयारी करना शुरू नहीं करा है तो मेरी आपसे यह विनती है कि आप तैयारी करना शुरू कर दें। तो टाइम खराब नहीं करते हुए आते हैं मैकेनिक्स पर। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मैकेनिक्स। जनरली मेरी जितनी भी स्टूडेंट से बात हुई है उन लोगों को मैकेनिक्स में डाउट रहता है। ठीक है, मैकेनिक्स में डाउट क्या, मैकेनिक्स से अजीब सा डर सा रहता है कि सर मैकेनिक्स कैसे करें। देखो, मैकेनिक्स से डरोगे तो मैकेनिक्स कभी नहीं होगी। सबसे पहले ये देख लो कि मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तक, ठीक है, 2005 से 2021 तक मैकेनिक्स के करीब 60 क्वेश्चंस आ चुके हैं और अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो हर ईयर 10 से 12 मार्क्स की मैकेनिक्स, ठीक है, वेरी हो सकता है 8 से 12 मार्क्स तक की मैकेनिक्स, इस बात पे कोई डाउट नहीं है, आती है। 8 मार्क्स से लेकर 12 मार्क्स तक की मैकेनिक्स ईच एंड एवरी ईयर पूछी जाती है और मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारी फिजिक्स में। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं जो आपको करने ही चाहिए। और इन टॉपिक से वीडियोस अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर बनाइए तो मैं आपको बहुत जल्दी बना के भी दूंगा। ठीक है, पर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो पहले चाहिए, वरना मैं सीरियल वाइज इन वीडियोस को बनाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक्स ऑफ न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। न्यूटन लॉस ऑफ मोशन फिजिक्स में, मैकेनिक्स में पूरी जान है। अगर आपको न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन की जानकारी नहीं है, अगर आपको बॉडीज़ के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना नहीं आते, फोर्सेस को ब्रेक करना नहीं आता, आपको विजुलाइज करना नहीं आता, चीज़ों को एक्सक्लेरेशन वगैरह देखना नहीं आता, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस चेंज करना नहीं आते, तो यकीन मानिए आपको फिजिक्स नहीं आती, आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आगे परेशानियाँ होने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको अच्छे से कवर करना है बेसिक्स ऑफ न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को। क्लियर है? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वेलोसिटीज एंड एक्सलेरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। 2021 के पेपर में भी एक क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें उसने एक्सलेरेशन पूछा था हमसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। तो हर ईयर के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटीज एंड एक्सलेरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम डिस्कस करते हैं अपने सिलेंड्रिकल सिस्टम को, स्फेरिकल सिस्टम को और पोलर सिस्टम को। क्लियर है? तो ये आपको करना है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल एंड कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब तक 5 to 6 क्वेश्चंस पिछले 10 सालों में कॉरियोलिस फोर्स से आ चुके हैं और बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। बहुत जल्दी अगर आप एक वीडियो देख लेंगे इसकी सही से तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल एंड कॉरियोलिस फोर्स भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स और ग्रेविटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ईच एंड एवरी ईयर हर साल सेंट्रल फोर्स से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और ये बीएससी का पार्ट भी है। तो सेंट्रल फोर्स आपको अच्छे से करना पड़ेगा, जिसमें आपको ग्रेविटेशन अच्छे से करनी है और उसका सैटेलाइट का मोशन या हम क्या प्लेनेटरी मोशन, कैपलर्स लॉस वगैरह आपको अच्छे से आने चाहिए। आपको इसमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ क्या बताता है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन्हें कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आपको इतना आता है तो यकीन मानिए आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का पक्का है। तो मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशन। इसके बाद वेरिएबल मास सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, और हर साल एक से एक साल छोड़ के 2 नंबर का क्वेश्चन वेरिएबल मास सिस्टम से जैम पूछता ही पूछता है। तो इस ईयर भी काफी प्रोबेबिलिटी है कि वेरिएबल मास सिस्टम से क्वेश्चन आए। और जब जैम का पेपर हो जाएगा तो मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि देखिए मैंने ये टॉपिक बताए थे और इन टॉपिक से कितने क्वेश्चन इस ईयर आपको जैम में मिले हैं। तो इस वीडियो पे यकीन करिए, इन टॉपिक्स को बुक्स में मार्क करिए और एटलीस्ट कम से कम आप इन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत रखिए ही रखिए। ठीक है, तो वेरिएबल मास सिस्टम हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कॉलिजन, सेंटर ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन अब तक काफी क्वेश्चन जैम पूछ चुका है और आने वाले टाइम में भी प्रोबेबिलिटी है कि सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद रिजिड बॉडी डायनामिक्स,
ठीक है। रिजिड बॉडी डायनामिक्स में जहाँ हम रोटेशन, रोलिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स और इनर्शिया टेंसर जो बनता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, ये फ्लूइड डायनामिक्स में आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम काफ़ी है। क्लियर है? तो ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे। इसके अलावा जैम के सिलेबस में जितना भी मेंशन है वो सब आपको करना ही करना है। क्लियर? तो बर्नौलीज थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे पास जैम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हर साल फ्लूइड डायनामिक्स में से क्वेश्चन आता है। इससे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जो हमारा वाईएनसी से रिलेटेड था। तो फ्लूइड डायनामिक्स को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। असल में ऐसा होता है कि लास्ट तक बच्चा वेट करता है कि फ्लूइड डायनामिक्स कर लूँगा और फिर जब और बुक्स पढ़ लेता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, तो उसमें उलझ के रह जाता है, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो लास्ट में फ्लूइड डायनामिक्स को छोड़ देता है, जो एक काफ़ी बड़ी गलती होती है। वो अपने 2 मार्क्स यहाँ पर लूज कर देता है। और यकीन मानिए 2 मार्क्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आईआईटी कानपुर मिलेगी या आईआईटी इंदौर, ये वाली बात सच है। ठीक, तो फ्लूइड डायनामिक्स को आपको छोड़ के नहीं जाना है, ये गलती आपको नहीं करनी। उसके बाद ये कुछ बुक्स हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि सर कौन सी बुक से तैयारी करें और बुक्स पढ़ें भी नहीं पढ़ें, क्या करें। ठीक है, तो बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ बुक्स पढ़नी है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, वरना केवल नॉलेज लेके जाओगे कोई फायदा होगा नहीं। क्लियर है? तो बुक्स मैंने इंपॉर्टेंट बताई। सबसे पहले आपके पास एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1। देखो, अब तुम्हारे अंदर हो सकता है डाउट आए कि सर पीडीएफ ले लें या बुक लें, तो देखो उस पर मैंने वीडियो बना रखी है। मन करे पीडीएफ से पढ़ो, मन करे बुक लेके पढ़ो। अगर आपको बुक चाहिए तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सब बुक्स की, आप जाके अमेजोन से बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 आपके पास होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि हम सबके लिए गीता, कुरान, बाइबल के समान है। इसके अलावा आपके पास क्लैपनर की बुक होनी चाहिए। देखो एच.सी. वर्मा की बुक आपके जो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लास 12 तक के हैं, तो एच.सी. वर्मा की बुक क्लास 12 मतलब क्लास 11th में जो हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बुक क्लैपनर, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हमारे बीएससी के इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके लिए आपको क्लैपनर की बुक पढ़नी चाहिए। जैसे हमारा सेंट्रल फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा बीएससी वाला पूछा जाता है मैकेनिक्स में, तो आपको क्लैपनर की बुक इसलिए उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लैपनर की बुक आपको पढ़नी चाहिए। अगर आपको लगता है कि क्लैपनर थोड़ी टफ हो जाएगी तो आप बीएससी के लिए हमारी बहुत अच्छी बुक डीएस माथुर फॉलो कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा सर डीएस माथुर कोई जैम के लेवल की थोड़ी ना है। भैया जैम के लेवल की ही है डीएस माथुर। अगर डीएस माथुर को तुम ध्यान से पढ़ोगे उसमें एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से और अपने इंडियन लैंग्वेज में एक्सप्लेन है, तो डीएस माथुर भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर ऑफ जैम एंड जेस्ट। अब ध्यान रखना, जेस्ट करने जाओ ना तो परेशान मत होना, ना किसी को परेशान करना, क्योंकि जेस्ट के केवल वो ही क्वेश्चन करना जो जैम के सिलेबस में है। कि पता चला सर लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन सॉल्व करे जा रहे हैं, पॉइजन ब्रैकेट सॉल्व करे जा रहे हैं और नॉर्मल मोड सॉल्व करे जा रहे हैं, भाई उसका मतलब कोई यूज ही नहीं है ना जैम में, तो क्यों सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो आईआईटी जैम और जेस्ट के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको पेपर सॉल्व करने हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली वीडियोस में अगर कुछ मैं सुधार कर सकता हूं तो वो मैं करूंगा। और क्या आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, क्योंकि मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस कर लिया था और अब मैंने यहाँ पे मैकेनिक्स का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। सिलेबस के सेक्शन के एक अलग प्लेलिस्ट हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी, ताकि आपको सिलेबस से रिलेटेड सारी वीडियोज़ एक जगह मिल जाएँ। तो अब इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा EMT। अगर आपको EMT की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मैं अभिनव अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।